ज्ञान मंत्रा में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं सीक्वेंस और सीरीज का चैप्टर लेके आया हूँ जो क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है। ठीक है, क्लास 10th में उसका बेसिक है, 11th में इसको एक्सपैंड कर दिया गया। तो क्लास 10th के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 11th वाले बच्चे भी चेक कर सकते हैं, उनको बेसिक रिवाइज हो जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पढ़ने से पहले हम लोग ये सीखते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज होता क्या है। अगर हम सीरीज की बात करें, ठीक है, या सीक्वेंस की बात करें, अब सीक्वेंस क्या है? अगर किसी चीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया जाए, जैसे लिखा हुआ है 2 3 4 5, तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। या प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। कोई चीज इंक्रीज कर रही हो तो प्रोग्रेस कर रही है तो प्रोग्रेशन भी बोला जाता है, ये वर्ड भी यूज किया जाता है। और अगर इसी सीक्वेंस को एडिशन में लिख दिया जाए तो वो सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है? सीरीज कहलाती है। सीक्वेंस और सीरीज में अंतर है। सीक्वेंस या प्रोग्रेशन का मतलब अगर किसी वैल्यू को कॉमा लगा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका सीक्वेंस का। जैसे क्लास में जाते हैं ना, बच्चों कहते हैं सीक्वेंस वाइज खड़े हो जाइए, तो आप हाइट वाइज खड़े होने लगते हैं, तो वो क्या है? एक सीक्वेंस है। लेकिन उसी चीज को एडिशन में लिख दिया जाए तो सीरीज हो जाएगा। अब सीक्वेंस या सीरीज को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। ठीक है, अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, सिर्फ प्रोग्रेशन की बात करें, प्रोग्रेशन का मतलब अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज लिखा हो, तो इस केस में प्रोग्रेशन को 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रोग्रेशन कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में। पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। देखिए, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहलाएगा, दूसरा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th में अभी आपको अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस। ठीक है, अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें, सीरीज बहुत टाइप की होती है, तो उनको पहचानने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर हम अर्थमेटिक सीरीज को पहचानें तो पहला हमारा है अर्थमेटिक सीरीज या एपी। कैसे पहचानेंगे? कोई भी सीरीज अगर इक्वल डिस्टेंस रखती है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट रखती है, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितने का है? 2। 4 और 6 में डिफरेंस कितने का है? 2। 6 और 8 में क्या है? डिफरेंस 2 है। इफ कॉमन डिफरेंस आर सेम, अगर डिफरेंस किसी सीरीज में सेम है तो उसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि सीरीज एपी में है, सो करिए, तो आप क्या करेंगे? ये कंडीशन लगा देंगे कि उनका डिफरेंस सेम है। अगर सीरीज की बात करें तो एक जर्नल सीरीज हम एपी की बनाते हैं, उस सीरीज को बोलते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देखिए, पहला टर्म को ए मान लिया, डी बढ़ाएंगे तो ए प्लस डी, फिर डी बढ़ाएंगे तो ए प्लस 2d, फिर डी बढ़ाएंगे तो ए प्लस 3d। ऐसे अगर लास्ट टर्म निकालेंगे तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। n माइनस 1 क्यों? क्योंकि एक कम, पहले टर्म में डी नहीं है, दूसरे टर्म में डी है, तीसरे टर्म में 2d है, चौथे टर्म में 3d है, एक कम है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जर्नल होता है। ठीक है, जर्नल सीरीज है। इस केस में a इज कॉल्ड अ फर्स्ट टर्म and d is called a common difference, common difference, और n is called a number of terms, n is called number of terms। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो उसका जो लास्ट वाला टर्म है उसे nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ सीरीज is denoted as tn is equal to a plus n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हो जाता है, क्योंकि अगर nth टर्म पता है, अगर n की जगह पर वैल्यू रखते चले जाएंगे तो टर्म फाइंड होता चला जाएगा। जैसे मान लिया जाए n की जगह पर हमने 1 रख दिया फर्स्ट टर्म, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, क्या निकलेगा? a, पहला टर्म फाइंड हो जाएगा। n की जगह पर 2 रख दें तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा, a प्लस डी बचेगा, सेकंड टर्म फाइंड हो जाएगा। तो अगर किसी चीज का लास्ट टर्म पता है, tn को लास्ट टर्म भी लिखते हैं, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी लिख सकते हैं। इसको an भी लिखा जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में an भी लिखा रहेगा, तो a प्लस n माइनस 1d वही फार्मूला होगा। तो सीक्वेंस में आपको ये पता करना है सबसे पहले कि वो एपी में है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए बी बराबर होना चाहिए। फिर कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है, उसके लिए ए और डी पता होना चाहिए, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, या कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है वो भी निकल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है एक सीक्वेंस दे दिया, आपको दिया है 1 3 5 7 1 हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 1 3 5 7 9 डॉट 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 ये सीरीज दिया गया है। कह रहा है फाइंड 31st टर्म। कौन सा टर्म फाइंड करना है? 31st टर्म फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम किसी भी सीरीज से ए और डी निकालना। ए इज कॉल्ड अ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका 3, और डी इज इक्वल टू डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस है 2 2 का निकालना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, डिफरेंस निकालने का तरीका। देन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो डी फाइंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए और डी पता हो गया है, तब आप टर्म निकालने का फार्मूला लेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब nth टर्म निकालने के लिए n की जगह पर 31 रख देंगे, तो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू हमने पहले से निकाल ली, a की वैल्यू है 3, 31 माइनस इक्वल टू 30, और d की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, तो 3 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60, देन वी फाइंड 63। तो इस तरीके से आप 31st टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहला क्या करना है, किसी भी सीक्वेंस सीरीज से ए और डी फाइंड करना है। ए उसका फर्स्ट टर्म होता है और डी उसका कॉमन डिफरेंस होता है। फिर जो भी टर्म आपको फाइंड करना है वो आपका n कहलाएगा, तो tn का फार्मूला लगाएंगे, n की जगह पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की वैल्यू d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो कौन सा टर्म है वो फाइंड हो जाएगा। ये सबसे आसान सा तरीका है आपको लगाने का। मैं कुछ और एग्जांपल इससे बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल इस पे चेक कर लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 73, कौन सा टर्म उसका 73 होगा। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, n निकालना है। a की वैल्यू पहले सीरीज से लिख लेनी है 1, डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और कौन सा टर्म है इसलिए इसको tn बोलते हैं, हम मान लेते हैं वो लास्ट टर्म है। तो फार्मूला tn का होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn की वैल्यू दिया हुआ है 73, a 1 दिया था, n आपको फाइंड करना है, और d की वैल्यू 3 दिया हुआ है। 1 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 72, n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 72 बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, n माइनस 1 ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो इसका 25th जो टर्म होगा वो 73 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी